इंडिया का या किसी और दुश्मन मुल्क को खान साहब ने कोई ऐसी अंदरूनी पाकिस्तान की कोई एटमी जो बॉम्ब्स हैं उनका कहीं बता दिया कि इधर यहाँ पर है कोई। अच्छा, साइफर केस के हवाले से ये एक बड़ा बेसलेस सा केस है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है अभी इस स्टेज पे कि उन्होंने एक हमारे फॉरेन ऑफिस का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसको डिस्क्लोज़ किया है। उसमें इनफैक्ट अमेरिका का एक ब्यूरोक्रेट था, अंडर सेक्रेटरी, वो इवन मिनिस्टर भी नहीं है ना वो एम्बेसडर था, वो एक ब्यूरोक्रेट था, डोनाल्ड लू। उसने हमारे एम्बेसडर को, जो हमारे पाकिस्तान का जो एम्बेसी का एक एम्बेसडर हैं, उनको शाहिद मजीद उनका गालिबन नाम है, उनको ये कहा कि आप खान साहब को प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है उससे हटा दें, अदरवाइज यू विल बी सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने धमकी दी थी वो ब्यूरोक्रेट ने कि आप इनको फारिग कराएं और नो कॉन्फिडेंस जो है मूव करें उनके खिलाफ, वरना पाकिस्तान भुगतेगा नताइज। अब ये तो हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क की सालमियत के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर एक हमला था। तो खान साहब ने वो उसको ऐसे नहीं कि एकदम से पब्लिक कर दिया, खान साहब ने उसका एक कानूनी तरीके से जो है वो सबसे पहले सलामती काउंसिल में 2 दफ़ा गए हैं। हमारे मुल्क की एक सलामती काउंसिल है, उसमें इस सारे मामले को 2 दफ़ा पेश किया, फिर उसके बाद कैबिनेट में इसको पेश किया और उसके बाद जो है खान साहब ने जो है जब कैबिनेट ने और सलामती काउंसिल ने भी इसको मेनली बताया कि ये अपने इजलासों में माना कि ये हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर एक हमला था। और उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत बाद में आई है, उन्होंने भी कैबिनेट में यही बात की कि हमारी सलामती के ऊपर हमला था। और वो जो ये बात कर रहे हैं कि ये हमने सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो जो गवर्नमेंट कह रही है या FIA कह रहा है कि एक सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है, उसको खान साहब ने बता दिया। भाई वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंडिया का या किसी और दुश्मन मुल्क को खान साहब ने कोई ऐसी अंदरूनी पाकिस्तान की कोई एटमी जो बॉम्ब्स हैं उनका कहीं बता दिया कि इधर यहाँ पर है कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि भाई बीइंग वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने पहले उसका कानूनी तरीके से कैबिनेट्स और सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया और फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ये हमारे ऊपर हमला है, तो वही बात उन्होंने कर दी अवाम को। तो ये बीइंग वज़ीर आज़म, एतजाज़ अहसन साहब ने भी 2-3 दिन पहले कहा है कि उनकी अथॉरिटी भी थी, उनको इस चीज़ से नहीं पूछा जा सकता। जब भी कभी मुल्क के ऊपर, मुल्क की सालमियत पे के ऊपर ख़तरा हो, कोई धमकी दे रहा हो, तो वो अपनी आवाम को एतमाद में ले सकते हैं। ये तो उन्होंने अच्छा काम किया, इसके ऊपर उन्होंने फंसा लिया है, इसके ऊपर FIR कटवा दी है कि इस 2 कॉन्टेंट्स हैं FIR के कि इसको खान साहब ने अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया और एक ये सीक्रेट एक्ट था। अब वो सीक्रेट एक्ट जो है वो 100 साल पुराना है, ज़रा आप समझ लीजिए। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 100 साल पुराना, पाकिस्तान बनने से पहले का था, उसको दोबारा से ये लेकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान बनने से पहले का वो अंग्रेज़ों को बनाया हुआ उस वक़्त के लिए था, और उसको भी सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है उस पर साइन नहीं किए, उसको भी प्रॉपर्ली जो है वो अभी साइन करते वापस जाता, फिर सदर साहब के पास आता तो तब कानून बनता, उससे पहले ही इन्होंने कानून बना दिया, तो उसको वो क्वाशमेंट हो जाएगी उसके ऊपर। ये सारा वो केस है जी, साइफर केस। थैंक